गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.6 और क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 बना दिए हैं और उससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1। दोनों लंबा था, इसीलिए एक एक क्वेश्चन का पार्ट का बना, समझ गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे। दोनों ही हल्का क्वेश्चन है, इसलिए दोनों एडजस्ट हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया हूँ। तो देखिए यहाँ पढ़िए क्या है लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में आकृति 6.58, ये है 6.58। तो आकृति हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये आकृति है, ए है और डी है, सी है, इसमें से एक ये बी है, समझ गया। तो यहाँ पे कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बी सी है 90 डिग्री से बड़ा है। एंगल जो है ए बी सी क्या है, ये एंगल दिखा रहा है कि 90 डिग्री से बड़ा है। तथा ए डी लंब सी बी, ए डी जो लंब है ये सी बी पर है, ए डी लंब सी बी पर है। सिद्ध कीजिए कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC प्लस इंटू बी डी है। ये हमें सिद्ध करना है। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी बड़ा है 90 डिग्री, ये दिया है। आए समझ में, एंगल बड़ा है 90। और कह रहा है ए डी लंब बी सी बी, ए डी लंब सी बी इधर से इधर, ये लंब है यहाँ। आए समझ रहे। तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, ए सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो दिया लिखा है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू बी डी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। प्रमाण दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ। तो प्रमाण त्रिभुज ए डी सी में देखो, त्रिभुज ए डी सी, इस भुजा को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। इस बड़े वाले में देखो क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर, जल्दी बोलो। इसको मैं थोड़ा देर के लिए भूल जाता हूँ ए बी भुजा को, और ए डी सी जो त्रिभुज है उसमें ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो। ए सी स्क्वायर बराबर देखेगा तो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब कैसे होगा, तो यहाँ पे लिख दो पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि यहाँ समकोण डी एंगल जो है समकोण बन रहा है, तो इस अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से ये इतना हुआ। आप देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर, ए डी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। मान के चलो कि इस ए सी भुजा को हम अगर भूल जाए और इस त्रिभुज को देखें ए डी बी, इसमें देखें तो क्या होगा, ए डी जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, तब तो ए डी निकलेगा। तो इसके जगह ना हम लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस डी बी या बी डी का स्क्वायर, अब प्लस, अब ये डी सी जो है डी सी कैसे यहाँ से क्या कैसे निकलेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि बी डी प्लस में बी सी, इन दोनों का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो डी सी स्क्वायर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस इन दोनों का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानता है क्या होता है, बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस में होगा 2BD इंटू बी सी। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेगा तो ये माइनस प्लस में है कि नहीं, ये और ये कैंसिल हो गया। ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2BD इंटू बी सी। अच्छा ऊपर में क्या कह रहा है, यही कह रहा है सिद्ध करने के लिए ना। तो यहाँ पे पहले बी सी लिख दो या बी डी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, गुना है, समझ गया। तो ऐसे भी लिख सकता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस में 2BC इंटू बी डी, ये हमारा प्रूव हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या कह रहा है देखो, इसी में देखो, इसमें एक ही ठो सवाल है, 2 ठो सवाल।
3 नंबर में क्या क्वेश्चन में दिया है, सिर्फ यही दिया है ना सिद्ध करने के लिए। चलो ये तो प्रूव हमारा हो गया, समझ गया, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, करा आकृति 6.59 ABC एक त्रिभुज है। ये देखो 6.59 ये है ना, तो यहाँ पे भी एक फिगर बना लो, ABC एक त्रिभुज है और AD लंब है BC, AD लंब है BC, है कि नहीं। और यहाँ पे देखो लिया है कि एंगल ABC छोटा है बड़ा है 90 डिग्री, एंगल ABC यानी कि ये एंगल कोई भी एंगल देखेगा तो ABC त्रिभुज में तो एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, समझ गया। आगे कह रहा है AD लंब BC सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। ये जो बनाया है ना जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पे फार्मूला लग रहा था A प्लस बी का और यहाँ पे इसमें जो लगेगा तो यहाँ पे A माइनस बी का लगेगा। सेम टू सेम सवाल है, थोड़ा सा फर्क है, कोई सवाल में इधर उधर। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे जो दिया है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल ABC छोटा है 90 डिग्री, एंगल ABC छोटा है 90 डिग्री। यहाँ पे लिख दो दिया है त्रिभुज ABC, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, समझ गया। आगे में लिखो त्रिभुज ABC में एंगल ABC छोटा बड़ा है, एंगल ये बड़ा है छोटा दिया है रे, ये मतलब कि छोटा ही हुआ ना, ये मतलब कि ये छोटा है और 90 डिग्री बड़ा है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, इसमें भी कह रहा है AC स्क्वायर बराबर, इसमें भी देखो वही कह रहा है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस में 2BC इंटू BD, समझ गया। तो यहाँ पे हमें क्या देना, सेम टू सेम सवाल है या माइनस में लाना है, समझ गया। तो अब देखो ध्यान से, इसमें भी देखो प्रमाण दिख रहा है रे, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जल्दी बोलो। प्रमाण त्रिभुज ADC में देखो, त्रिभुज ADC देखो, ये जो त्रिभुज है ADC इसमें ये कर्ण है ना AC, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसमें भी लिखो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर या BD स्क्वायर भी लिख सकते, DC स्क्वायर भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो AC स्क्वायर बराबर AD को कैसे लिखेंगे, मान के चलो इसको भूल गए तो इसमें जो AD निकालना हो तो AB स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर, तो इसके जगह लिख देंगे AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर अब प्लस, अब CD की जगह इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा ना। यानी कि ये बड़ा BC में से इसको घटा देते ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे BC अब माइनस में BD का होल स्क्वायर, यानी कि ये BC में से यहाँ में से इस भाग को घटा देते ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा भाग घटाए, इस भाग को निकालने इसके लिए ये यहाँ से यहाँ तक यानी DC को घटाना पड़ेगा। किसको घटाना पड़ेगा, DC। को इसमें यानी कि ये वाला जब भुजा निकालेगा ये वाला DC, तो पूरे में से क्या घटाना पड़ेगा, देखो ध्यान से, ये भुजा जो निकालेगा तो यहाँ से यहाँ तक लिए हैं, इस पार्ट को हटा दे तो ये निकल जाएगा, तो वही यहाँ पे किए हैं, तो CD स्क्वायर निकल गया कि नहीं। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर अब प्लस में BC स्क्वायर अब प्लस BD स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा 2BC इंटू BD होगा। अब यहाँ देखो BD और ये कैंसिल हो गया, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अब माइनस में 2BC इंटू BD। यही देखो यही प्रूव करना था ना, यहाँ पे देखो AB स्क्वायर BC स्क्वायर 2BC इंटू BD, ये प्रूव हो गया, समझ गया। तो कितना आसान क्वेश्चन है, आज समझ में। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ
और ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी बच्चे तक पहुंच सके। धन्यवाद।